हेलो बच्चों। बच्चों अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14। जो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल ए बी सी है जिसकी साइड ए बी सी और ए सी है और मीडियन ए डी रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है साइड किसके पी क्यू पी आर और मीडियन पी एम के दूसरे ट्राइंगल के अंदर। तो जो क्या है पी क्यू आर, तो हमें शो करना है कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर होगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एबीसी हमने एक ट्राइंगल बना दिया, ए बी सी, इसमें एक पॉइंट है डी। ठीक है जी, एक हमने ट्राइंगल बना दिया इधर जो क्या है पी क्यू आर है। ठीक है जी, पी क्यू और आर, इसमें क्या है एक ये लाइन है मीडियन जो है हमारी। ठीक है जी, इसमें दे रखा है हमें ये हो गया डी, ये हो गया पी क्यू पी आर और पी एम है। ठीक है जी, तो अब देखिए अगर इसमें ए सी के प्लेस पर बी सी होता और यहां पी आर के प्लेस पर क्या होता क्यू आर, तो ये बहुत इजी हो सकता था क्वेश्चन। लेकिन इसमें क्या है ए बी और ए सी यहां दे रखा है और मीडियन ए डी, और इधर पी क्यू और पी आर दे रखा है और पी एम दे रखा है। तो भाई ये दो साइड है, इनके बीच में कोई हम एंगल नहीं ले सकते। अगर इस ट्राइंगल को भी प्रूफ करेंगे तो भी नहीं हो सकता, अगर इस एंगल को करेंगे तो भी प्रूफ नहीं हो सकता। इस फिगर के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई इसमें थोड़ा सा लॉजिक हमें क्या करना है, देखिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा भाई, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ड्रॉ करना पड़ेगा। हमने क्या किया, एडी को इस तरीके से बढ़ा दिया। ठीक है जी, और इसको ई से जोड़ दिया, यानी कि क्या है हमने एडी को ई पॉइंट तक बढ़ा दिया है। तो बेटे इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो यानी कि हमने क्या किया, एडी को ई तक बढ़ाया और ई से सी को मिला दिया। ठीक है बेटे, इस तरीके से हमने क्या किया, मिलाया। और सिमिलरली हम क्या करेंगे, पीएम को, इसको भी हम क्या करेंगे, आगे तक बढ़ा देंगे। ठीक है जी, और इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, तो जैसे यहां पे हमने डी ई रख लिया है, यहां पी एम और क्यू आर है, तो यहां पर हम क्या दे सकते हैं, एम एन, यहां क्या मान लेते हैं, एन मान लेते हैं। ठीक है जी, अब करेंगे कैसे, देखिए तो हम क्या लिखेंगे, इसमें कंस्ट्रक्शन कर ली हमने ये, या लिख लो ड्रॉ एडी टू ई एंड पीएम टू एन। ठीक है जी, एंड join सीई एंड आर एन। ठीक है जी, ये हमने क्या कर ली, कंस्ट्रक्शन कर ली, ड्रॉ कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को क्या कर लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। तो हमने क्या लिखा, इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल डीईसी लिख लो। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, देखिए एक चीज मैं आपको बताना भूल गया है, क्या मैंने एडी को ई तक इस तरीके से बढ़ाया है कि भाई मेरा एडी क्या है, डीई के इक्वल है, और पीएम इक्वल टू किसके है, एमएन के है। ये मैं लिख देता हूं यहां, देखिए इसको मैंने वैसे ही लिखना है। देखिए बेटे मैं क्या बता रहा था, इसको इसी तरीके से लिखना है कि हमने ड्रॉ किया एडी को ई तक और पीएम को एन तक। एक लाइन और लिख लेता हूं, सच दैट हमारा क्या हो जाएगा बेटे, सच दैट एडी इक्वल टू डीई एंड पीएम इक्वल टू एमएन हो जाएगा।
ठीक है, उसके बाद लिख दो एंड जॉइन ईसी एंड आरएन। ठीक है बेटे, इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अब हम क्या करेंगे भाई, अब वही चीज किसमें चलेंगे भाई, इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल डीईसी लिख दो या सीईडी, कुछ भी लिख सकते हो आप। इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर लेना है, कॉन्ग्रुएंट कर लेना है। अब ये कैसे होगा बेटे, देखिए सबसे पहली बात, जो एडी है वो क्या है, मीडियन है, तो इसलिए ये बीडी को और डीसी को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो आप लिख सकते हो बीडी इक्वल टू सीडी या डीसी लिख दो। एडी इज अ मीडियन, कारण क्या है भाई, एडी क्या है भाई, मीडियन है ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ठीक है जी, एक दूसरी चीज क्या हो सकती है भाई, दूसरी हो सकती है ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप लिखो एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ई डी सी। आप इसको क्या लिख सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, या VOA भी लिख सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है जी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया। इसके बाद ठीक है जी, इसके बाद क्या होगा, ये तो होगी दो चीजें। ठीक है बेटे, उसके अलावा हम क्या लिखेंगे, देखिए ये है बी है बेटे। ठीक है, तीसरा क्या होगा, तीसरा सबसे मेन भाई, हमने एडी इक्वल टू डी दिखाया है, तो आप लिख सकते हो एडी बराबर डी लिख सकते हो बाय कंस्ट्रक्शन। इससे कंस्ट्रक्शन से, इसीलिए ट्राइंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट होगा बेटे, सिमिलर नहीं होगा, क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किस ट्राइंगल के जी, डीईसी के। ठीक है, साइड एंगल साइड आप क्या लिखोगे, बाय SAS। ठीक है बेटे, आई होप इतना क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद क्या आएगा भाई, जब दो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो इसलिए क्या आएगा भाई, कुछ ना कुछ इक्वल आएगा ही आएगा भाई। ए बी इक्वल टू, यानी कि ये वाली साइड किसके बराबर आ गई जी, इसके, सीई आप इसको लिख सकते हो CPCT से, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है जी बेटे, इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हो भाई, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को भी क्या लिख सकते हो, कॉन्ग्रुएंट करके PQ बराबर NR के लिख सकते हो। तो हम लोग इस एक बार प्रूफ कर दिया, दोबारा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेटे सिमिलरली आप क्या कर लोगे भाई, सिमिलरली इसमें लिख दो, इसके बाद इस पॉइंट के बाद क्या लिखोगे, सिमिलरली आपका क्या आ जाएगा भाई, सिमिलरली भाई PQ बराबर क्या आ जाएगा, RN के आ जाएगा। आप लिख सकते हो सिमिलरली, क्योंकि आप एक बार प्रूफ कर चुके हो, चाहो तो दोबारा भी प्रूफ कर सकते हो। आगे बात समझ में। अच्छा, अब हमें दे क्या रखा था, क्या दे रखा था भाई, AB अपॉन में PQ। ठीक है जी, इक्वल टू क्या दे रखा है, AC अपॉन में PM, सॉरी AC अपॉन में PR, और इक्वल टू में क्या दे रखा है, और भाई AD अपॉन में क्या दे रखा था, PM दे रखा था। तो देखिए ये था हमारा गिवन, भाई क्या दे रखा था, प्रोपोर्शनल दे रखा था। अब आप क्या लिख सकते हो, देखिए AB के प्लेस पर क्या लिख सकते हो, यहां देखिए CE आया है, तो AB की जगह पे आपने क्या लिख दिया, CE। इसको आप क्या मान लो, फर्स्ट मान लो। ठीक है जी, और इसको मान लो सेकंड। आप या तो लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, एज योर विश। उसके बाद क्या हो गया, PQ है, PQ किसके बराबर आ गया जी, RN के आ गया। ठीक है, यहां हो गया जी AC अपॉन में PR। ठीक है, यहां क्या है भाई, AD। अब देखिए AD ये है,
तो मैं एडी की प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया, 2 टाइम्स कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, अभी कारण बताता हूं। नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए एडी बराबर डी है और पीएम बराबर एमएन है। अगर मैंने 2 टाइम्स ऑफ एडी लिखा तो इसका मतलब क्या होगा, हम एई लिख सकते हैं। अगर यहां 2 पीएम लिखा इसका मतलब हम इसको पीएन लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ए सी ई और पी आर एन, इस दो ट्राइंगल को क्या कर लेते हैं, सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं। आप यहां लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है बेटे, फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए अब क्या हो गया भाई, देखिए ये हो गया भाई सीई अपॉन में आर एन इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। यहां 2AD है तो 2AD को मैं क्या लिख सकता हूं, AE लिख सकता हूं। ठीक है जी, इधर PN को 2PM को क्या लिख सकता हूं, PN लिख सकता हूं। आई बात समझ में। तो भाई ये क्या बन गया, ACE और PRN के पार्ट्स बन गए हैं। इसीलिए इसके बाद यहां है, इसीलिए ट्राइंगल ACE सिमिलर हो जाएगा किस ट्राइंगल के, भाई हमने ACE लिखा है, यहां पर हो गया जी PRN के। क्लियर, किससे हुआ भाई, साइड 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 बाय SS सिमिलैरिटी से। ठीक है जी, SS सिमिलैरिटी से। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है भाई, उनके बीच के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या इक्वल हो जाते हैं, पार्ट भी हो सकते हैं। तो देखिए क्या हो गया, आप यहां लिख सकते हो देयरफॉर भाई EAC और NPR लिख सकते हो। और इस एंगल को यानी कि ये वाला एंगल किसके बराबर दिखा दिया, इसके बराबर दिखा दिया मैंने। तो मैं क्या करूंगा, जरूरी नहीं है मैं EAC लिखूं, इसके प्लेस पर क्या लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं DAC। इसलिए DAC बराबर क्या आ जाएगा, MPR हो जाएगा। मैंने D क्यों लिखा भाई, एंगल हमारा कौन सा होता है, सेंटर वाला होता है हमेशा। तो भाई एंगल A और एंगल P को इक्वल दिखाया, मैं इस ट्रायंगल में EAC लिख सकता हूं और NPR लिख सकता हूं और अगले स्टेप पे ये लिख सकता हूं, या आप डायरेक्ट लिख दो भाई DAC बराबर क्या आ गया हमारा, MPR आ गया। क्या आएगा, आप क्या लिखोगे यहां पे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या लिखोगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है जी, वो इक्वल होते हैं हमेशा। ठीक, सिमिलर ट्रायंगल्स। क्लियर बेटे। तो भाई एक तो ये हो गया, आप इसी प्रकार क्या लिख सकते हो, इधर वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को भी इसके बराबर दिखा सकते हो। यहां फर्स्ट सेकंड माना था मैंने, तो आप इसको मान लेना थर्ड, ये हो गया 3 हमारा। ठीक है जी, और यहां लिख देता हूं आगे का पार्ट में, क्योंकि प्लेस नहीं है, सॉरी इस चीज के लिए स्पेस नहीं है यहां। ठीक है बेटे, इसके बाद यहां लिख देता हूं मैं, क्या आएगा बेटे, सिमिलरली आप क्या लिख सकते हो, सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला एंगल BAD बराबर QPM हो जाएगा। इसको 4 मान लो। ठीक है जी, इन दोनों को जोड़ दो, एडिंग 3 and 4, जोड़ने से फायदा क्या होगा भाई, 3 and 4 जोड़ने से क्या फायदा हुआ भाई, ये वाला हिस्सा इसके साथ ऐड हो जाएगा, एंगल DAC प्लस BAD इक्वल टू है MPR प्लस एंगल QPM। अब यहां देखिए समझिए भाई, ये वाला एंगल है DAC और ये एंगल है BAD, तो भाई मिला के ये पूरा एंगल A हो गया, आप इसको BAC लिख सकते हो, एंगल BAC हो जाएगा इक्वल टू, देखिए MPR प्लस QPM, यानी कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल QPR लिख सकते हो इसको आप। आई बात समझ में। तो एक ये हो गया। अब आप क्या करोगे, हमारे पास एक ये प्रूफ मिल गया है, तो आप क्या कर सकते हो, इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हो। सिंपल, क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC एंड
ट्रायंगल PQR। ठीक है जी, क्या दे रखा है हमारे पास? एक तो ये हमने प्रूफ कर लिया है भाई, BAC बराबर QPR, प्रूव्ड अबव लिख दो। ठीक है, दूसरा क्या होगा भाई, ये तो दे ही रखा हमारा AB बट्टे में PQ इक्वल टू AC अपॉन में PR, बस। तो एंगल और ये साइड, तो इसलिए हमारे पास देखिए दो चीजें मिल गई हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, मैं यहां लिख देता हूं इसके बाद। ठीक है जी, क्या लिख सकता हूं भाई, देयरफॉर, ठीक है बेटे, यहां लिख देता हूं मैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा किस ट्रायंगल के? PQR के। किससे हो गया भाई, दो साइड एक एंगल है, तो आप लिख सकते हो बाय साइड एंगल साइड, हेंस प्रूव। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बेटे। तो बेटे ज्यादा से ज्यादा जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हो, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहे। तो मिलते हैं बेटा इसी वीडियो के साथ, मैं एंड करता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।